नाम है नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद ऑनलाइन साइंसेस एकेडमी। हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.3। इसके अंदर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी और ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये दरअसल एक लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब ये जो लाइन है ये किसी प्लेन के अंदर या कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर गिवन होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दो इक्वेशनों को अलग-अलग इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, इसके ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे ताकि हम इसको ग्राफ के अंदर शो कर सकें। हम इसको नाम देते हैं 1 और इसको क्या देते हैं 2। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के। तो देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम 1, दोबारा लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको किस एक वेरिएबल के इक्वल लेना है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है y है, x पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने लेने हैं एक टेबल बनाना है और उसके अंदर पॉइंट्स लेने हैं। पॉइंट्स दो तरह के लेंगे, एक लेंगे इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट के अंदर जो पॉइंट्स हम लेंगे उसमें सबसे पहले जो वेरिएबल है वो x है। x के पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं -2 से, -1, 0, 1 और 2। अब हमने ये 0 से स्टार्ट क्यों किया, इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास दो लाइनें हैं। अब वो दो लाइन आपस में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी करेंगी और वो किसी प्लेन के अंदर ही करेंगी। और प्लेन के अंदर अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी पॉइंट जो है वो एक क्वाड्रेंट में लाई ना करे बल्कि एट अ टाइम 2 या 3 के अंदर लाई करे, तो कम से कम ये 2 में लाई करवाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस करें, ठीक है। तो नेगेटिव लेने के लिए हम कोई भी इंटरवल ले लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान। हमने इंटरवल लिया है -2, 1, 0, 1, 2, यानी -2 और 2 के दरमियान हमने ये लिया है। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो y की वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे -2 पुट करने से हमारे पास वैल्यू आई 2, -1 पुट करने से 1, 0 पुट करने से 0, 1 के लिए -1 और 2 के लिए -2। तो अब हम इसको ग्राफ के अंदर शो करेंगे। पहले हम लिखेंगे द ऑर्डर पेयर्स आर, द ऑर्डर पेयर्स आर। तो ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं, एक x का लिखते हैं और दूसरा y का लिखते हैं। तो पहला हम लिखेंगे -2, 2 एंड -1, 1, 0, 0, उसके बाद 1 और -1, उसके बाद 2 और -2। ये कोऑर्डिनेट्स या ये ऑर्डर पेयर जो हैं ये फर्स्ट लाइन के हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन के हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सेकंड इक्वेशन के भी ऑर्डर पेयर निकालने हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 2। तो 2 जो है उसमें गिवन है 2x - y + 3 = 0। माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें मिली y की, दैट y = 2x + 3। अब क्या करेंगे, अब हम दोबारा वही टेबल बनाएंगे, उसमें वैल्यूज देंगे x और y की। पहले हम लेते हैं x की फिर y की। x हम लेंगे -2, -1, 0, 1 और 2। तो इसके अंदर हमने y की वैल्यू को -2 पुट करना है तो हमें मिलेगा -4 + 3। तो यहाँ पे आंसर है -1, ठीक है। अब हम पुट करेंगे -1 तो ये आएगा -2 + 3, तो यहाँ पे +1। इसी तरह 0 पुट करेंगे तो 3, 1 पुट करेंगे तो 5, 2 पुट करेंगे तो 4 और 3 7। ये हमें वैल्यूज मिल गई। अब जो इसके ऑर्डर पेयर होते हैं वो लिखेंगे ऑर्डर पेयर्स आर। तो पहला ऑर्डर पेयर -2, -1, उसके बाद -1, 1, फिर 0, -0, 3, उसके बाद 1, 5, फिर 2, 7। जब हमारे पास ऑर्डर पेयर मिल जाए दोनों इक्वेशनों के, यानी दो लाइनों के, तो हम इसको ग्राफिकली शो कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे ग्राफ इसका। तो देखिए ग्राफ के अंदर जो
मिड पॉइंट होता है उसको कहते हैं ओरिजिन। उसके बाद वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। और इसी तरह y की वैल्यूज भी हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हमारे पास x एक्सिस है और ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे x क्या है नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऑर्डर पेयर जो है फर्स्ट लाइन के, तो वह -2 और 2, यानी x जो है वो -2 है तो हमने यहाँ पे डॉट लगाया। इसी तरह x जो है वो y जो है वो पॉजिटिव 2 है तो यहाँ पे डॉट बनाया। अब आपको पता है कि जिस लाइन को आप जिस कोरेस्पोंडिंग आप ले रहे हो तो उसके अलाउंग आपने क्या करना है, डॉट शो करने हैं। और ये इस साइड पे आप निशान लगा रहे थे तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया ये वाला। अब दूसरे के लिए -1 और 1, ये -1 है और ये 1 है। इसी तरह आपने डॉट शो करने हैं और यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल गया। उसके बाद था 0 0, यानी 0 0 लाई करता है इसी पॉइंट के ऊपर, तो ये हमें 3 पॉइंट मिल गए। उसके बाद आता है 1 -1, ये 1 है और ये -1, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा इसके सामने ये वाला। उसके बाद आता है 2 -2, तो ये 2 है और यहाँ पे ये एक और वैल्यू मिल गई। अब हमने क्या करना है, हमने इन पॉइंट्स को मिला देना आपस में किसी सिंगल लाइन के साथ। ये जो सिंगल लाइन है यहाँ तक है तो आप यहाँ तक ही बनाएंगे, अगर आप आगे निकालना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि लाइन जो होती है उसके 2 डायरेक्शन होती है, उसकी 2 डायरेक्शन होती हैं, तो इसकी 2 डायरेक्शन आप शो करेंगे। उसके बाद आती है सेकंड लाइन, तो उसमें देखो -2 और -1, यानी x जो है वो -2 है और y जो है वो -1 है। तो ये लाइन यहाँ पे आपस में जो है इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है, तो एक ये पॉइंट बना। उसके बाद आता है -1 और 1, -1 और प्लस का 1, तो ये पॉइंट बनता है उसके बाद ये वाला, ठीक है। और उसके बाद है 0 3, x 0 है और y जो है वो 3 है, तो फिर ये पॉइंट बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है 1 5, x जो है वो 1 है लेकिन y की वैल्यू जो है वो 5 है, तो ये 1 से लेकर इस 5 तक ये पॉइंट बन गया। फिर आता है 2 7, ये 2 पॉइंट आप लेके चलोगे तो कहाँ तक चलोगे, ये 6 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 7 आएगा, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब आपने इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला देना, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं आपस में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, किस पॉइंट पर, 1 -1 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर है 4 इसका, वो भी सेम मेथड से होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है x + y - 1 = 0 एंड x - y + 1 = 0। तो वही तरीका आप लगाएंगे, इसको आप 1 कह दें और इसको 2 कह दें। फिर आप क्या करेंगे, y के इक्विवेलेंट इसको लेंगे पहले 1 को, फिर आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें, ऑर्डर पे निकालें और उसको ग्राफिकली शो करें। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लेंगे। तो आज का जो हमारी एक्सरसाइज थी वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट है, बाकी आप